जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। मिथुन राशि जुलाई मास सन 2021 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन एक न डालते पहले मुख्य त्योहारों पर। 10 तारीख को शनिवार अमावस्या है, 11 तारीख को रथ यात्रा उत्सव जगन्नाथपुरी और 16 तारीख को श्रावण मास की संक्रांति, 18 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त होने जा रहे हैं, 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 24 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा है, 26 तारीख को श्रावण मास का प्रथम सोमवार का दिवस जिस दिन हम व्रत रखेंगे। आइए अब ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। 7 जुलाई को बुध देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 16 तारीख को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 17 तारीख को शुक्र देव सिंह राशि में अर्थात तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। आइए अब नए डालते हैं। बुध और राहु को अगर बात करते हैं तो वह द्वादश भाव में विराजित है, तो निस्संदेह 7 तारीख को यही बुधदेव लग्न में जब आ जाएंगे तो तब तक हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई शत्रु हमको अवश्य सता सकता है, अचानक हमको नुकसान दे सकता है। व्यापारी कृपया करके ध्यान पूर्वक अपना यह थोड़ा सा 7 दिन का समय अवश्य ध्यान से निकालें इसको, क्योंकि बहुत ही खतरनाक समय हो सकता है ये। बृहस्पति देव भाग्य स्थान पर बैठे हैं, निश्चित भाग्य में वृद्धि करते हुए बुद्धि को तीव्र करेंगे, आस पड़ोस के माहौल को बनाएंगे, प्रेम भाव देंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार भी आपको अवश्य मिल सकता है। लेकिन केतु देव अष्टम छठे भाव पर बैठे हैं तो शत्रु परास्त तो होंगे, लेकिन रोग की दृष्टि से यह अशुभ है। पेट से नीचे आपको रोग सता सकते हैं, टांगों में पीड़ा आपको सता सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए छोटा सा उपाय करेंगे और उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। भूल कर भी उन तारीखों को कार्य ना करें। भूल चूक किया हमसे हो सकती है, गलती हमसे हो सकती है, फिर कहेंगे गुरुजी ने तो शुभ बताया था, ये क्या हो गया। शनि अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं तो निश्चिंत भाग्य में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न अवश्य होगा, अर्थात कठिनाइयों के साथ कार्य आपके बनेंगे। और अगर मंगल और शुक्र की अगर बात करें तो वह द्वितीय भाव पर विराजित हैं। वाणी में थोड़ी तेजी आएगी क्योंकि मंगल नीच के होकर बैठे हुए हैं और विशेषतः शुक्र जो है वह स्त्री होती है, तो घर की स्त्री पीड़ित हो सकती है या उनकी वाणी में तेजी आ सकती है। आपको धैर्य अवश्य रखना चाहिए। जो पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए जातक हैं विशेष सावधान रहें, थोड़ा सा शांत रहेंगे यह माँ, नहीं तो मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर कहेंगे गुरुजी ने तो सिर्फ शुभ बताया था, ये क्या हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी मूल कुंडलियों में भी एक बार अवश्य झांक लीजिएगा कि उनमें क्या शुभ है क्या अशुभ है। अगर उसमें ग्रह शुभ हैं तो यहाँ पे आपको शुभता अवश्य मिलेगी। और ध्यान रखिएगा इस माह शेयर बाजार वाले जातक सावधान रहे। अगर लगाना भी पड़े धन तो अपनी मूल कुंडलियों का आकलन अवश्य करवाएं। और व्यापारी भी ध्यान रखें, इस माह विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो जातक नौकरी पेशे से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये, निस्संदेह 4 चांद अवश्य लगने जा रहे हैं, भाग्य में उन्नति होने जा रही है। तो आइए अब उस तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि एक बार माँ लक्ष्मी जी भी धनहीन हो गई थी। बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको सुनकर, लेकिन ऐसा हुआ है। और उन्होंने किस देवी देवता की पूजा कर पुनः अपने आप को धनवान किया और हमें धनवान बनाया, या हमको धन आज भी दे रही हैं, जानेंगे उस देवी देवता को भी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को अवश्य दबाना होगा, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। आइए अब उन तारीखों को नोट करते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और फिर उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करने से इस माह में जो अशुभता है उसको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए पहले तारीखें नोट करते हैं। 6 तारीख, 7 तारीख, 15 और 16 तारीख, 23 और 24 तारीख भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। और आइए अब उस महा उपाय को करते हैं जिसको करने से इस माह को आप महामंगल में बना सकते हैं। वह क्या है? रुद्राक्ष, एक पंचमुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत सस्ता आता है, उसको लीजिएगा, तांबे के लोटे में जल भरकर उसको रात्रि को अपने कक्ष में रख लीजिएगा और प्रातःकाल उस जल को एक छोटे से मंत्र के साथ जाप करते हुए अपने घर में छिड़क दीजिएगा निस्संदेह, और बाकी बचा हुआ जल सूर्य को दे दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा, अर्घ दे दीजिएगा।
और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को देते हुए। और जब आप जल का छिड़काव करेंगे तो छोटा सा मंत्र है माँ कामाख्या का, क्षौम ओम ओम उठा, इस मंत्र का जाप करते हुए जल का छिड़काव करें तो यह माह आपके लिए मंगलमय अवश्य होगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा, लेकिन जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आगे आने वाली आप वशीकरण की श्रृंखला को आप देख पाएं, जान पाएं, समझ पाएं और कर पाएं और अपने जीवन को सफल बना पाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।